व्यर्थ है इस जीवन रूपी वृक्ष की घनी छाया, अगर जग में मानव मानव के काम न आया। ना मालूम ये जिंदगी दोबारा मिलेगी या नहीं, परोपकार करके कमा ले भलाई की तू माया। लीफ ऑफ लाइफ ट्री में आपका स्वागत है। मित्रों, इस कड़ी में लीफ ऑफ लाइफ ट्री का पहला पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पत्र हमारी मित्रता की शुरुआत का है, जो उन्होंने 2 जनवरी 1990 को लिखा था। बात तब की है जब मैं अपने गांव आ गया था और वहाँ पर पिताजी के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन मैंने पिताजी को जिक्र किया कि कैसे मुझे जैसलमेर में एक अंग्रेज़ मिला और उसने मुझे दोस्ती करने के लिए अपना एड्रेस भी दिया था। घर के हालात और शीघ्र रोजगार की चिंता में मैंने पिताजी को कहा कि क्यों नहीं मैं उस अंग्रेज़ को पत्र लिखकर किसी रोजगार के लिए कहूँ। एक शाम को जब मैं अपने खेत में काम करके वापस घर आया तो मेरे दादाजी ने कहा कि डाकिया तेरे नाम का कोई पत्र देके गया है। मैंने तुरंत उसे मिट्टी के तेल से चलने वाली चिमनी की रोशनी में जाकर के खोला तो ये पाया कि ये पत्र फ्रांस से आया था और उसी अंग्रेज ने लिखा है जिसका जिक्र मैंने खेत में पिताजी को किया था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज मैं आपके सामने वही पहला पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। 2 जनवरी 1990। हेलो। नवंबर में भारत में अपनी छुट्टियों के दौरान मैंने तुम्हें एक पत्र लिखने का वादा किया था। ज़रा मुझे याद करना। हम रेगिस्तान में मिले थे। तुम अपना घर बना रहे थे और तुमने इसे मुझे दिखाया था। हम कुछ समय के लिए साथ रहे और मुझे उन पलों में बहुत आनंद आया। अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और हर दिन मैं भारत के बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हारे देश और मुख्य रूप से भारतीयों से बहुत आश्चर्यचकित था। हर कोई मेरे साथ दयालु था, इतना स्वाभाविक और ईमानदार, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत धन्यवाद। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग मेरे साथ आसानी से बोलते थे। मुझे भारतीयों के जीवन को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। ये हमारे जीवन से बहुत अलग है। मैं बहुत से गरीब लोगों से मिला हूँ और मैं कह सकता हूँ कि वे बहुत अद्भुत लोग हैं जिन्होंने मुझे मानवता का एक अच्छा पाठ पढ़ाया है। मैं 1990 में दक्षिण भारत, बॉम्बे, गोवा, मद्रास को देखना चाहता हूँ और मुझे काम करना है और पैसे बचाने हैं। हो सकता है एक दिन मैं वापस राजस्थान आऊँगा और तुम्हें फिर से देखूँगा। फ्रांस में मौसम बहुत ठंडा है। हमारे यहाँ बहुत बारिश और कोहरा है, लेकिन बर्फ़ नहीं गिर रही है। अपने अगले पत्र में मैं तुम्हें फ्रांस के बारे में और मेरे बारे में, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, जहाँ मैं रहता हूँ, और अधिक जानकारी दूंगा और मैं तुम्हें नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। तुम मुझे पत्र लिखना क्योंकि अब तुम मेरे मित्र हो। यदि ऐसा करने में कोई समस्या हो, तुम्हें लगता है कि ये बहुत खर्चीला हो, तो मुझे बताना, मैं इसका कोई उपाय निकालूंगा। परंतु मुझे लिखने का वादा करो, ठीक है?
मैं तुम्हें अपनी एक तस्वीर भेज रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपना एक फ़ोटो भेज सकते हो? जल्दी लिखना, तुम्हारा मित्र गी। इस पहले पत्र में उन्होंने लिखा कि भारतीय लोगों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनको भारत के लोग दयालु, स्वाभाविक और ईमानदार लगे। उन्होंने उसे मुझसे जोड़कर लिखा कि बिल्कुल तुम्हारी तरह। उन्होंने भारत के गरीब लोगों के बारे में लिखा कि गरीबों से उन्होंने मानवता का एक अच्छा पाठ पढ़ा। वास्तव में गरीब लोगों के पास दो चीज़ें ही होती है, एक तो गरीबी और दूसरी उनकी अच्छाई। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, इसलिए वो सबको अच्छे लगते हैं। इस पत्र में उन्होंने फ्रांस के मौसम का भी जिक्र किया जो बहुत ठंडा था। आने वाले समय में वापस भारत आने और इसके लिए कमाकर पैसा बचाने की बात लिखी, जो ये दर्शाती है कि ये लोग मेहनत करके पहले पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसका आनंद लेने के लिए अलग अलग देशों में यात्राएं करते हैं। उन्होंने मेरे हालात को देखते हुए यह भी कहा कि यदि हवाई पत्र लिखना मेरे लिए खर्चीला हो तो वे उसका भी समाधान करेंगे। किसी अनजान के लिए कोई विदेशी इतना कभी सोचता है भला? एक नेक दिल अनजान विदेशी का मुझसे दोस्ती करना अपने आप में अनूठा था। लीफ ऑफ लाइफ ट्री के आने वाली वीडियो के द्वारा मैं आपको उनके अगले पत्र में वर्णित उनका काम, परिवार, गांव और फ्रांस के बारे में बहुत अधिक जानकारी दूंगा, जिसने मेरे जीवन को नई दिशा दी और आपको भी अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।